मनोबल अच्छा रहे, इस दुख को सहन कर पाए। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, आज कुछ खास टॉपिक लाया हूं, शायद आपको अच्छे लगेंगे, उम्मीद करूंगा। दोस्तों, आज शुरू करते हैं। जन्म कुंडली में सबसे बड़ी बात है, बुध केतु मुश्तरका खाना नंबर 7 में, 7th हाउस में हूं तो भी घर बंद गली का होगा। और इसी समय पे क्योंकि राहु खाना नंबर 1 में होगा तो आमने सामने के घर में मौत नहीं तो गर्दिश, यानी कि बहुत बुरे हालात होंगे। अब ध्यान ये रखना है कि राहु 1 और बुध केतु मुश्तरका होके खाना नंबर 7 में हो तो बंद गली का घर, साथ ही आमने सामने के जो राहु की कंडीशन है वो तो राहु खाना नंबर 1 की आप लोगों को ज्ञात ही होगी। इसलिए खाना नंबर 10 में मंगल बैठे हो और उसी समय पे चंद्रमा खाना नंबर 3 में हो तो आंख में नुक्स होने की बहुत ज्यादा गुंजाइश रहती है। आंखों में नुक्स, भेंगापन हो जाना, नजर कमजोर हो जाना, एक आंख कम उम्र से खराब हो जाना, इस तरीके के हालात आते हैं चंद्रमा खाना नंबर 3 के समय मंगल खाना नंबर 10 में हो। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी और बात बता देता हूं। दोस्तों, ये लाल किताब की जो निशानियां होती हैं इनको फलादेश में भी इस्तेमाल किया जाता है, मतलब प्रेडिक्शन में, इस बात को समझिएगा। और निशानियां काफी हद तक बहुत सारे मायनों में एक तरीके का फलादेश ही है। इसको भी समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति, कोई जातक आपके पास आया, उस व्यक्ति के क्या हालात रहे उसके जीवन में, जो हम फलादेश करते हैं वही है। हमारे बहुत सारे मित्र लोग निशानियों को अलग, फलादेश को अलग भी करते हैं और बहुत सारे लोगों ने निशानियां अलग अलग तरीके से बनाई हुई हैं, लेकिन मैं फलादेश और निशानियों का मिक्सचर एक तरीके का अपनी तरफ से कोशिश करता हूं। बाकी तो आप लोग जब मुझे तारीफ करेंगे मेरी तो अच्छा लगेगा, इस बात को भी समझ लीजिए। तो दोस्तों, इसी में बात करते हैं। बृहस्पति खाना नंबर 7 में हो और राहु खाना नंबर 11 में हो तो बहुत मंदे हालात का जीवन होगा। बृहस्पति 7वें घर का और राहु उसी समय 11वें घर का, बहुत ज्यादा मंदे हालात का, घर गृहस्थी, रुपया पैसा से संबंधित बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी, और कम उम्र से, ऐसे समझ लीजिए कम उम्र से ही उसे समस्याएं घेर लेंगी। राहु खाना नंबर 8, राहु 8वें घर का और बृहस्पति खाना नंबर 3, यह पिता को बहुत ज्यादा मुसीबत भरे हालात रहेंगे। पिता को हो सकता है कि हार्ट अटैक, पिता को संभव है कोई लंबी बीमारी घेर ले और लंबे समय तक बिस्तर पे पड़े रहें और बीमारी में ही वो चल बसे। इस बात को समझिए। राहु खाना नंबर 8, बृहस्पति खाना नंबर 3 में हो तब पिता के साथ बहुत ज्यादा मंदे हालात, ऐसे समझिए। और दोस्तों, राहु खाना नंबर 9 का हो तो घर में आंगन नहीं होता, जिसे हमारे पंजाब में बेड़ा बोलते हैं, बेड़ा, और हम लोग हरियाणा में ज्यादातर आंगन बोल देते हैं, इस तरीके से समझिएगा। दोस्तों, बृहस्पति 2, बृहस्पति खाना नंबर 2 के समय शनिचर खाना नंबर 12, ऐसा व्यक्ति बहुत बड़े दिल का, बहुत बड़े जिगरे का, मतलब बहादुर, ऐसे समझिए बहादुर व्यक्ति होगा। बृहस्पति खाना नंबर 2, शनिचर खाना नंबर 12, इस तरीके से। और दोस्तों, शुक्र खाना नंबर 2 का किसी साल विशेष में, ये वर्षफल से संबंधित समझिएगा, शुक्र खाना नंबर 2 का हो और 2 में ही आ जाए तो ऐसा व्यक्ति पराई मुसीबत में पड़ जाता है, और खास तौर से पराई ममता, यानी अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण इस हद तक चला जाता है कि वो परेशानी का कारण बनता है। राहु खाना नंबर 3, छोटे भाई बहन तरक्की करेंगे, राहु खाना नंबर 3, ऐसे समझिएगा। दोस्तों, राहु खाना नंबर 11 वाला व्यक्ति जिद्दी होगा, राहु खाना नंबर 11 जिद्दी होगा और उसको मुसीबत झेलने की आदत हो जाएगी, या यूं समझ लीजिए कि उसकी मुसीबत सहने की सहन शक्ति बढ़ जाती है। राहु खाना नंबर 11, जिद्दी स्वभाव, अपनी मनमर्जी ज्यादा और मुसीबत सहने की हिम्मत बहुत ज्यादा, ऐसे समझिए।
चंद्र, मंगल और राहु, चंद्र मंगल राहु मुश्तरका यानी कि एक साथ कुंडली में बैठे हो तो ऐसे जातक का जन्म उल्टा होगा। मतलब जो पैदा होते हैं तो पहले सर आता है माँ के गर्भ से, लेकिन यहाँ पे पांव आएंगे, ऐसे समझिएगा। ऐसे जातक का जन्म उल्टी पैदाइश होगी, ऐसे समझिएगा। और दोस्तों चंद्र 12 और केतु 7 में घर में हो, ऐसे व्यक्ति की औरत उसी के सर पे पेशाब करने वाली होगी, ऐसे समझिएगा। चंद्र खाना नंबर 12, केतु खाना नंबर 7, पत्नी इज्जत ना करेगी पति की, पति को इज्जत को समाज में उछालेगी, और इसी हालात में औलाद यानी कि नर संतान भी यही हालात क्रिएट कर देती है, ऐसे समझ लीजिए। दोस्तों सूरज बुध खाना नंबर 3, ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, ये बता देता हूँ। सूरज बुध खाना नंबर 3, इसमें बहुत सारी निशानियां और फलादेश कई तरीके के निकल जाते हैं, लेकिन सूरज बुध खाना नंबर 3 के समय चंद्रमा खाना नंबर 12 में हो तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक अपने कुल खानदान परिवार को तार देगा, यानी कि बहुत अच्छे फायदे अपने परिवार को देगा, अपने परिवार के लिए हर प्रकार की सुख सुविधा खड़ी करेगा। सूरज बुध खाना नंबर 3 और चंद्रमा खाना नंबर 12 में बैठा हो तब। बुध खाना नंबर 3 भाइयों को कष्ट, खास तौर से छोटे भाइयों को ज्यादा कष्ट। बुध खाना नंबर 3 भाइयों को कष्ट। चंद्रमा खाना नंबर 12, मंगल खाना नंबर 1 और सूरज खाना नंबर 2। मैं दोबारा इसको 1, 2 और 12 बोल देता हूं। मंगल 1, सूरज 2, चंद्रमा 12। हद से ज्यादा गरीबी के हालात, बहुत ज्यादा लंबे समय तक परेशानियों पे परेशानियां। राहु खाना नंबर 5, बुध खाना नंबर 9, गोली लगे, दुर्घटना हो, इस तरीके के हालात। शुक्र खाना नंबर 6, ऐसा व्यक्ति बेसमेंट से टच रहेगा, दिक्कत ज्यादा होंगी। केतु खाना नंबर 6, ऐसा व्यक्ति बेसमेंट के टच में रहेगा, दिक्कतें ज्यादा होंगी। राहु खाना नंबर 6, बेसमेंट के नजदीक रहेगा, उसको फायदा होगा। मेरा भी राहु खाना नंबर 6 का ही, और मेरा कार्यालय है जो ऑफिस है वो बेसमेंट, ऐसे समझ लीजिए। प्रदीप भाई दोबारा बोल दीजिए दोनों ये वाले। राहु 8, समाप्त करना, राहु शनि 8 मुश्तरका होके, राहु शनि 8। इसी समय पे बृहस्पति खाना नंबर 2, ऐसे व्यक्ति के कत्ल का योग बनता है, दुर्घटना। ऐसे व्यक्ति की जानबूझ के भी दुर्घटना की जा सकती है, ऐसे समझ लीजिए। बहुत से आपने देखे होंगे कि ट्रक गया और किसी को मारता हुआ निकल गया। दोबारा बोलना कई बार दुश्मन भी करवा देते हैं और कई बार अकस्मात भी दुर्घटना हो जाती है। दोबारा बोलना शनि 8, बृहस्पति 2, मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा जानबूझ के किया हुआ मर्डर, इस तरीके के हालात। बृहस्पति खाना नंबर 2, और इसी समय पे खाना नंबर 8 अगर मंदा हो, पर्चा कटे, चालान कटे और ज्यादा मंदा हो जाए तो जेल तक जाना पड़े, जमानत तक करवानी पड़े, ऐसे समझिएगा। चंद्र खाना नंबर 1 के समय शुक्र पे मंदा असर जरूर आएगा, चंद्र खाना नंबर 1 के समय, लेकिन शुक्र 7 में घर में ना हो, ऐसे समझिएगा। शुक्र पे मंदा असर जरूर आएगा। किसी भी वर्ष में, यानी वर्ष फल के अनुसार किसी भी साल विशेष में केतु जब खाना नंबर 2 में आएगा और व्यक्ति अगर नौकरी पेशा है तो उसकी प्रमोशन होगी, ऐसे समझिए। बुध खाना नंबर 12 में और मंगल उसी समय पे उसी टेबे में खाना नंबर 4 में हो तो ऐसे व्यक्ति की माता बचपन में गुजर जाए, और माता गुजरे ना तो पूरी उम्र दुखी रहेगी, परेशान रहेगी, रुपए पैसे से, स्वास्थ्य से, या ऐसे जातक के पिता से, ऐसे समझिएगा। मतलब माँ के जीवन में किसी ना किसी प्रकार से दिक्कत परेशानी हमेशा खड़ी रहेगी। शनिचर खाना नंबर 1, उसी समय पे सूरज खाना नंबर 7 में हो, ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा झूठ बोलने की आदत हो जाएगी, बहुत ज्यादा झूठ बोलेगा। सूरज खाना नंबर 1 उसी समय पे
शनिचर खाना नंबर 8, यहाँ पे पत्नी मरे, लेकिन जो ज्यादातर देखा गया है इसको समझिएगा, पत्नी बीमार रहे लंबे समय तक, साथ ही गुस्सैल स्वभाव की होगी, चिकचिक का माहौल ज्यादा रहेगा परिवार में। और शनिचर जब खाना नंबर 1 में हो, सूरज जब 8वें घर में आ जाए, या उल्टा बोल दिया है, पहले बोला मैंने सूरज 1 शनि 8, पत्नी बीमार हो जाए, पत्नी की मौत हो जाए, पत्नी गुस्सैल ज्यादा हो, इस तरीके के हालात। लेकिन अगर शनिचर 1 और सूरज 8 आ जाए तो ऐसा व्यक्ति उड़ने वाला, जलने वाला, मतलब सुलगता रहेगा, दिमागी तौर पे इसके ये स्तर हो जाएंगे, परेशान रहेगा किसी न किसी कारण से, ऐसे समझिएगा। इसी में दोस्तों शनिचर खाना नंबर 1 के समय, शनिचर का ही मित्र ग्रह खाना नंबर 11 में हो तो भी शनिचर के बहुत अच्छे फल मिल जाएंगे, खास तौर से इनकम से संबंधित, रुपए पैसे से संबंधित। और दोस्तों शनिचर खाना नंबर 1 के समय 11वें घर में अगर सूरज हो जाए तो यहाँ पे स्त्री कष्ट में होगी, ऐसे व्यक्ति की स्त्री को बीमारी हारी, इस तरीके की प्रॉब्लम होगी, और ऐसे व्यक्ति में खुद जातक में वीर्य विकार, शुक्राणुओं की कमी आदि इसी प्रकार की समस्याएं घेर लेंगी। शनिचर 1 सूरज 11, ऐसे समझिए। इसी में दोस्तों जब आगे चलेंगे तो बृहस्पति खाना नंबर 5 वाला छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करता है, मतलब चिक का माहौल खुद ही जातक पैदा करता है, बृहस्पति खाना नंबर 5। शनिचर खाना नंबर 2 के समय बृहस्पति खाना नंबर 4 में हो तो ऐसा जातक हद से ज्यादा चालाक होता है, किसी भी व्यक्ति की बोली हुई बात बोलने से पहले समझ जाता है, बृहस्पति खाना नंबर 4। और उसी समय पे शनिचर बैठा हो खाना नंबर 2 में, बृहस्पति खाना नंबर 6, सोना चोरी हो जाए या गिरवी रखे, यही हालात बृहस्पति खाना नंबर 10 में भी कई बार होते हैं इसी तरीके के, क्योंकि बृहस्पति इन दोनों स्थानों पे मंदे हालात का है। बृहस्पति खाना नंबर 8 वाला जातक एकांत प्रिय होगा, अकेले रहना ज्यादा उसको पसंद होगा, बृहस्पति खाना नंबर 8। और दोस्तों शनिचर खाना नंबर 6 के समय बृहस्पति मंदा होता है, इस बात को समझिए, लेकिन जब खाना नंबर 2 खाली हो तो बृहस्पति के फल नहीं मिलेंगे, यानी कि पिता और दादा से कोई बड़े लाभ ना होंगे, इस तरीके से समझिएगा। इसी में दोस्तों बृहस्पति खाना नंबर 4 के समय बुध खाना नंबर 10 में हो तो ऐसे व्यक्ति के 34 साल उम्र के बाद खुद अपने ही डिसीजन, अपने ही फैसलों से नुकसान उठाता है, बृहस्पति खाना नंबर 4 बुध खाना नंबर 10, अपने ही फैसलों से अपने आप को खराब कर ले। बृहस्पति खाना नंबर 6 के समय अगर शुक्र खाना नंबर 12 में हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा आलसी प्रवृत्ति का हो जाता है। जब किसी टेबे में चंद्रमा मंदा होगा, इस बात को समझिए, तो ऐसा व्यक्ति शॉर्टकट में लिखने का आदी हो जाएगा, कम शब्दों में बड़ी बात लिखने की आदत, जब चंद्रमा मंदा होगा। बृहस्पति खाना नंबर 10 वाले जातक को, व्यक्ति को पूर्वजों की संपत्ति पहले तो अच्छी प्रकार से प्रेम से इज्जत से मिलती नहीं, और मिल भी जाए तो ऐसा व्यक्ति संभाल नहीं पाता, यानी कि नुकसान होने की संभावना रहती है अपने बाप दादा की संपत्ति की। दोबारा बोलना जी। खाना नंबर 1 बृहस्पति खाना नंबर 7, इश्क मोहब्बत में पड़ा तो बर्बाद, चंद्र 1 बृहस्पति 7, प्रदीप भाई पड़ा तो बर्बाद, बृहस्पति खाना नंबर 11। और इसी समय पे चंद्रमा जब खाना नंबर 1 में हो तो ऐसे व्यक्ति की शादी के बाद, इस बात को दोबारा सुन लिए, थोड़ा सा अलग हटके कॉन्सेप्ट है ये, किसी टेबे में, किसी जन्म कुंडली में बृहस्पति खाना नंबर 11 और चंद्रमा खाना नंबर 1 में हो तो ऐसे जातक की शादी के बाद
उसकी माँ, दादी, नानी और सास पे मंदा असर होगा। दोबारा सुन लीजिए, थोड़ी अलग हटके बात है और गौर करिए अपने घर परिवार मिलने जुलने वालों की कुंडलियों में। बृहस्पति खाना नंबर 11, चंद्रमा खाना नंबर 1। ऐसे व्यक्ति की शादी के बाद यानी कि शुक्र स्थापित होने के बाद माँ, दादी, नानी, सास पे मंदा असर होगा। संभव है इनमें से एक दो रिश्ते, मतलब माँ, दादी, नानी, सास में से कोई ना कोई ज्यादा बर्बाद हो जाए रुपए पैसे से, या बीड़ो हो जाए, इस तरीके के मंदे हालात बनेंगे, ऐसे समझिएगा। इसी में दोस्तों शुक्र, राहु, मुश्तरका यानी कि एक साथ किसी एक घर में बैठे हो, तो ऐसे जातक का जो पहला संबंध स्थापित होगा अपोजिट सेक्स से, या तो वो उम्र में बड़ी होगी महिला, या फिर वो किसी छोटी जाति से होगी। इस तरीके से शुक्र राहु खाना नंबर किसी में भी हो, इसको समझिए 1 से 12 के लिए सारे खानों में। राहु 1 खाना माफ करना, बृहस्पति खाना नंबर 1, राहु उसी समय खाना नंबर 8 या 11 में हो। बृहस्पति खाना नंबर 1 और राहु खाना नंबर 8 या 11 में हो, तो ऐसे व्यक्ति को मानसिक परेशानी ज्यादा घेरेगी, इस बात को समझिए। साथ ही ऐसे व्यक्ति को अधरंग यानी पैरालिसिस का अटैक भी आसानी से आ सकता है, उसके मानसिक विकार भी उत्पन्न हो सकते हैं, मतलब मेंटली और नसों नाड़ियों में दिक्कत होगी, जिसके कारण से अधरंग जैसी बीमारी उसको घेरने की संभावना रहेगी। शुक्र खाना नंबर 2, उसी समय पे चंद्रमा अगर 12वें घर में हो, शुक्र खाना नंबर 2 और चंद्रमा खाना नंबर 12 में हो, तो ऐसे व्यक्ति की शादीशुदा जिंदगी में दिक्कत परेशानी हो जाती है। शुक्र 2 चंद्र 12, शादीशुदा जिंदगी में दिक्कत, तलाक तक संभव है। शनिचर खाना नंबर 1 के समय बृहस्पति खाना नंबर 11 में हो, तो रुपए पैसे से संबंधित पूरी मौज होगी। चंद्र खाना नंबर 1 उसी समय पे बृहस्पति खाना नंबर 11, ऐसा व्यक्ति इश्क मोहब्बत में ज्यादा समय देगा, ऐसे समझिए, इश्क मोहब्बत में लंबे समय तक फंसा रहेगा। अब दोस्तों कुछ खाना नंबर 6, 8 और 12 के अलग अलग ग्रहों से संबंधित ढेर सारी निशानियां हैं, इनको फलादेश भी बोल सकते हैं, इनको समझिएगा। दोस्तों सूरज खाना नंबर 8, सूरज खाना नंबर 8 आंखों के लिए मंदा असर होगा। सूरज खाना नंबर 8 धन के लिए, दौलत के लिए अच्छा असर ना होगा। चंद्र खाना नंबर 8, ऐसा व्यक्ति के जन्म समय मां को ज्यादा तकलीफ होगी और ऐसा जातक खुद भी अपनी 6 साल की उम्र तक बार बार बीमार पड़ेगा, सेहत से संबंधित दिक्कत होगी। चंद्रमा खाना नंबर 8, 6 साल की उम्र तक बच्चा ज्यादा बीमार रहेगा और उसके जन्म के समय माता को ज्यादा तकलीफ। चंद्रमा खाना नंबर 8 या तो ताई होगी नहीं, या ताई किसी प्रकार से नुकसान का कारण बनेगी, या फिर ताई के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे। चंद्रमा खाना नंबर 8। मंगल खाना नंबर 8, एक अजीब बात बता रहा हूं, गौर करिएगा, पिता की उम्र सक्की होगी, पिता की उम्र पे भारी होगा। मंगल खाना नंबर 8, मंगल खाना नंबर 8 का मंदा असर होगा जातक की आंखों पर। मंगल खाना नंबर 8 भाई 4 साल या 8 साल बाद ही पैदा होंगे और वो भाई भी अपनी तरक्की में ज्यादा अच्छे हालात ना होंगे, यानी कि भाइयों के जीवन में किसी ना किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी बनी रहेगी, खुशहाली ना होगी। मंगल बुध मुश्तरका होके एक साथ खाना नंबर 8 में, तो मामा बर्बाद। और ऐसा जातक अगर मामा के यहाँ रहने लगे, ऐसा जातक जिसके कुंडली में मंगल और बुध मुश्तरका होके खाना नंबर 8 में एक साथ बैठे हों और ऐसा जातक अपने मामा के यहाँ रहने लगे, तो उसकी खुद की भी किस्मत मंदे हालात की और मामा पे भी और ज्यादा मंदा असर होगा, यानी कि ऐसा जातक और उसके मामे दोनों बर्बाद हो जाएंगे। मंगल बुध खाना नंबर 8। इस पे थोड़ी सी बात आगे बढ़ा देते हैं दोस्तों। मैंने पहले भी एक बार ये बात बोली थी, आज फिर बोल देता हूं
कि मंगल और बुध अक्सर जब मंगल बुध होता है और बुध के साथ किसी तरीके से दृष्ट संबंध हो, कंसर्न हो, या कहीं एक साथ बैठा हो, तो हम लोग मंगल बुध को शमशान में या वीराने में, मतलब घड़े में खांड, शहद या चीनी भर के दबा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसका असर मामा परिवार पे मंदा ही होता है, ऐसे समझ लीजिए। तो ये जब भी उपाय किसी को करवाना हो तो बहुत मजबूरी में करवाइए, सोच समझ के करवाइए। अब दोस्तों इसी में आगे चलते हुए बुध खाना नंबर 8, जातक की अफवाहें फैलती हैं। बुध खाना नंबर 8, तोहमतें लगती हैं, अफवाहें फैलती हैं जातक के अपने जीवन में। बृहस्पति खाना नंबर 8, ऐसे व्यक्ति को अपनी औलाद की ज्यादा चिंता फिक्र रहती। बृहस्पति खाना नंबर 8, बृहस्पति खाना नंबर 8 वाले जातक को पिता से दूरी, नौकरी या कारोबार से संबंधित, ऐसे समझ सकते हैं, पिता से दूरी हो ही जाती है। या फिर ऐसे व्यक्ति को पिता की सेवा करने का मौका नहीं मिलता आसानी से, मतलब कि ऐसा व्यक्ति अपने पिता की सेवा नहीं कर पाता है, पिता से दूरियां भी संभव है। बृहस्पति खाना नंबर 8। दोस्तों एक बड़ी अजीब बात बोलूंगा आज, बृहस्पति राहु बहुत मंदा योग है, आप सभी भी जानते हैं। लेकिन अगर किसी कुंडली में बृहस्पति राहु मुश्तरका यानी कि एक साथ जब खाना नंबर 8 में बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को रोजी रोटी आसानी से उपलब्ध हो जाती है, मतलब उसको अपने खाने पीने, आराम, ये सुख मिल जाते हैं। उसको रोटी के लिए भटकना नहीं पड़ता है, वो अपने घर का खर्चा बड़े इज्जत, प्रेम और सम्मान से निकाल लेता है। बृहस्पति राहु खाना नंबर 8, ऐसे समझिए। शुक्र खाना नंबर 8, कभी भी किसी भी चीज से लंबे समय तक संतुष्ट नहीं रह सकता। शुक्र खाना नंबर 8, किसी भी काम में कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई नुक्ताचीनी करके अपने मन को परेशानी कर लेता है। साथ ही शुक्र खाना नंबर 8 अपने जीवन साथी से यानी कि जो कानूनी रिश्ता है उससे संतुष्ट नहीं होता है। शुक्र खाना नंबर 8, शुक्र खाना नंबर 8 प्रेम विवाह ना होगा, जबकि प्रेम रोग होगा ही होगा। शुक्र खाना नंबर 8 प्रेम विवाह ना होगा, मतलब लेकिन प्रेम रोग होगा, यानी कि घर परिवार उसके प्रेम विवाह में सामाजिक स्तर पे शामिल ना होंगे। इस बात को भी समझ लीजिए। वो व्यक्ति चाहे तो चोरी छुपे मंदिर में या आर्य समाज मंदिर में या धर्म परिवर्तन करके, अगर राहु वगैरह गड़बड़ हो तो शादी ब्याह कर ले, वो एक अलग मैटर है, लेकिन सामाजिक माहौल में उसका प्रेम विवाह ना होगा। और वो जो शादी जबरदस्ती चोरी छुपे समाज की गैर हाजिरी में जो कर भी लेगा, वहां भी वो सुखी नहीं रहेगा। इस बात को समझ लीजिए। और वो जितने ज्यादा लोगों में जो चोरी छुपे जिसके साथ लिविंग वगैरह में रह रहा है ना, समाज में जितना ओपन करता जाएगा उतना ही उस जोड़े में जो लिविंग में रह रहे हैं संबंध खराब होते जाएंगे, ऐसे समझ लीजिए। राहु खाना नंबर 5, प्रेम विवाह ना होगा, बेशक उसे प्रेम रोग हो जाए। राहु खाना नंबर। शनिचर खाना नंबर 8, शादीशुदा जिंदगी में चिक चिक का माहौल कंटिन्यू रहे। शनिचर खाना नंबर 8, शनिचर खाना नंबर 8, ऐसे व्यक्ति की टांगे कुछ कमजोर होंगी, उनमें दर्द वगैरह कुछ ना कुछ हल्की फुल्की दिक्कत परेशानियां कंटिन्यू बनी रहेंगी। शनिचर खाना नंबर 8। शनिचर खाना नंबर 8 आंखों में भी किसी ना किसी प्रकार की तकलीफ कम उम्र से ही पैदा कर देगा। इस बात को समझिए। शनिचर खाना नंबर 8 संतान के लिए कोई अच्छे फल नहीं देता है, मंदे ही रिजल्ट देता है। चंद्र खाना नंबर 12 वाले जातक को बुरे सपने, नेगेटिव सपने, डरावने सपने ज्यादा आते हैं। और कृष्ण पक्ष यानी कि अंधेरी रातों में जो पक्ष दो होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो जब चंद्रमा कमजोर होता चला जाता है ऐसे समय तो उसे डरावने सपने, नेगेटिव सपने, इस तरीके के हालात बनते हैं। और अंधेरे पक्ष में राहु खाना नंबर 3 सपने सच्चे आते हैं।
राहु खाना नंबर 8 वाला जातक रिश्वतखोर होगा। इस तरीके से समझिए, अगर मौका मिलेगा, मौका क्या मिलेगा, कहीं अफसर होगा, कहीं नौकरी करता होगा तो रिश्वतखोर होगा। और ऐसा व्यक्ति पकड़ा भी जाए, राहु खाना नंबर 8 रिश्वतखोर होगा, पकड़ा भी जा सकता है, लेकिन लास्ट एंड में फैसला उसकी फेवर में आएगा, यानी कि रिश्वतखोरी की वजह से उसकी नौकरी ना जाएगी, कोई पेनल्टी ना लगेगी, ऐसे समझिए, जमानत भी हो जाएगी। राहु खाना नंबर 8 और होगा रिश्वतखोर। लेकिन रिश्वतखोर होगा क्या, कोई व्यापारी तो हो नहीं सकता, कोई ट्रेडर तो हो नहीं सकता। वो रिश्वतखोर कब होगा, जब वो उस मुकाम पे बैठा हो, ये भी समझ लीजिए ऐसे। इसी में दोस्तों सूरज खाना नंबर 12 में अगर मंदा होगा तो नींद खराब करेगा और आंखों में तकलीफ देगा। सूरज खाना नंबर 12 मंदे हालात में होगा, आंखों में तकलीफ और नींद खराब। और सूरज खाना नंबर 12 में नेक होगा, अच्छा होगा, तो ऐसा व्यक्ति दूसरों की चिंता फिक्र में, दूसरों की चिंता फिक्र में जलने वाला, यानी कि पराई आग में जलने वाला होगा। सूरज राहु मुश्तरका खाना नंबर 12, ऐसे जातक के सिर में दर्द, दिमागी टेंशन, दिमागी बीमारियां और बदनामी फैलेगी समाज में। सूरज राहु मुश्तरका खाना नंबर 12, सिर में दिक्कत, सिर दर्द वगैरह भी हो सकता है, दिमागी बीमारियां भी हो सकती हैं, साथ ही सामाजिक स्तर पे उसकी बुराई बदनामी फैलेगी। सूरज 12 के समय, सूरज खाना नंबर 12 के समय जातक शनिचर या राहु के काम कर ले तो बहुत मंदा असर होगा कारोबार। सूरज खाना नंबर 12 या फिर सूरज राहु मुश्तरका खाना नंबर 12, ससुराल के साथ साझेदारी बर्बाद कर दी। चंद्र खाना नंबर 12, बुध के मंदे असर होंगे। अब बुध के मंदे असर क्या होते हैं, कारोबार से संबंधित, बुआ बहन बेटियों से संबंधित, अपने शरीर की नसें नाड़ी। चंद्र खाना नंबर 12 बुध के मंदे असर होंगे। चंद्रमा खाना नंबर 12, ऐसे जातक को शनिचर का नेक फल ना मिलेगा। और चंद्र राहु मुश्तरका होके खाना नंबर 12, तब भी शनिचर मंदे असर का होगा। शनिचर के नेक फल क्या है, जायदाद, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, नौकर चाकरों के सुख, चाचा के साथ संबंध, ऐसे जोड़िएगा। जब मैं शनिचर बोल रहा हूं तो शनिचर के रिश्तेदारों के, शनिचर के कारोबार से संबंधित। जब मैं बुध पे बोलता हूं तो बुआ बहन बेटी जो बुध के रिश्तेदार है, कारोबार, ट्रेडिंग, व्यापार, हमारे शरीर की नसें नाड़ी। तो जब वो ग्रह मंदा बोल रहे हैं तो उस ग्रह से संबंधित मंदे हालात, ऐसे समझिए। इसी में दोस्तों चंद्र खाना नंबर 12, इस पर थोड़ी सी एक कहानी सुनाऊंगा। चंद्रमा खाना नंबर 12 के समय अगर केतु खाना नंबर 1 में हो जाए, चंद्र 12वें घर का और केतु पहले घर का हो जाए, तो दोस्तों ऐसा व्यक्ति जिस घर भी जाए वहां रुके, कंटिन्यू आता जाता हो, 2-2, 3-3 दिन रुकता हो जिस घर में अपने, नॉर्मली ऐसा रिश्तेदारियों में ही होता है। तो दोस्तों उस परिवार में कोर्ट कचहरी से गिरफ्तारी का वारंट आ जाए, उस परिवार पे कोई भारी मुसीबत आ जाए, उस परिवार में जहां वो कंटिन्यू जाता है कोर्ट कचहरी जिम्मे पड़ जाए, ऐसे परिवार का धंधा चौपट हो जाए, रुपए पैसे से रोड पे आ जाए। चंद्रमा खाना नंबर 12, केतु खाना नंबर 1। अब मैं इस पे जो कह रहा था मैं बताता हूं। दोस्तों मैं गुड़गांव का निवासी हूं और गुड़गांव में हमारी छोटी सी दुकान है जूते चप्पल की, फुटवेयर हम बेचते हैं। तो हमारे बराबर में ही एक हमारे पड़ोसी की दुकान है, वो भी फुटवेयर बेचता है, वो भी फुटवेयर शॉप है। हम दोनों की दुकान है और पड़ोसी है तो हमारी मित्रता भी है। अब मैं उस दुकान पे बैठता नहीं हूँ, मेरा भाई बैठता है छोटा, मैंने छोड़ दिया, मैं सिर्फ ज्योतिष करता हूँ। तो दोस्तों जो मेरा पड़ोसी है उसके कुंडली में यही हालात है। अब जब तक मैंने मतलब अपनी 24-25 साल की उम्र तक उसकी कुंडली देखी नहीं थी या उसने दिखाई नहीं थी, तब तक मैं उसके साथ खूब उठता बैठता था, घूमता फिरता था, हम लोग कई बार घूमने फिरने चले जाते थे। लेकिन दोस्तों जब उसकी शादी हुई
तो वो शादी के समय पे अपनी और अपनी होने वाली पत्नी की कुंडली लेके आया। तो जब मैंने उसका टेवा देखा तो जो कि अच्छा पड़ोसी है, इस बात को समझिए, ये हकीकत है, बहुत अच्छे स्वभाव का लड़का है, नाम नहीं लूंगा, बहुत अच्छे स्वभाव का लड़का है, सहयोगी भी है, और कभी कोई सहायता की जरूरत हो तो बहुत मददगार है, ये बात समझिए। लेकिन जब मैंने उसकी कुंडली देखी, लगभग मेरी 28-29 साल की उम्र रही होगी, तो दोस्तों मैं धीरे धीरे उससे पीछे हट गया, और उसकी ससुराल के साथ उसके संबंध बहुत अच्छे हो गए। ससुराल में 2-2, 3-3 दिन रुकना, ससुराल की सारी जिम्मेदारियां संभालना, और दोस्तों आज उसकी ससुराल पूरी तरीके से तबाह हो गई, ऐसे समझिए। उस लड़के की माता कम उम्र में विडो हो गई, अपने ही घर के उसके हालात बता रहा हूं, उसकी माता कम उम्र में विडो हो गई। फिर उसकी मां का विडो होने की वजह से मां के ही देवर के साथ शादी कर दी गई, मतलब कम उम्र में। जब ये लड़का है, मैं जिसके टेवे की बात कर रहा हूं, ये 5-6 साल का था, तो उसकी माता की उसके देवर के साथ शादी कर दी गई। तो उसका देवर भी, यानी कि उसकी माता 5-6 साल एक पति के साथ रही, फिर उसके देवर से शादी हुई, फिर भी सिर्फ 5-6 साल ही साथ रही, क्योंकि ये लड़का जन्म ले चुका था पहले ही। और दोस्तों इसी लड़के के माता के इसके दूसरे पिताजी यानी कि चाचा जी के माध्यम से 2 बच्चे हुए, एक बेटी और एक बेटा। तो इसकी जो बहन है उसी मां से, सगिया सौतेली मैं नहीं बोलूंगा, वो लड़की आज लगभग 38 साल की है और नौकरी करके गुजारा चला रही है। उसकी शादी नहीं हुई, 3-4 रिश्ते होने के बाद भी हर रिश्ता बर्बाद, तबाह। इसी लड़के का जो दूसरा भाई है, जो चाचा से पैदा हुआ है, वो भी बर्बाद, लगभग वो भी 30-32 साल का है, ना रुपया ना पैसा, मेहनत मजदूरी करके। मतलब कि चंद्र खाना नंबर 12 के समय केतु खाना नंबर 1 में हो, तो ऐसे व्यक्ति के जिसके साथ ज्यादा संबंध हो, ज्यादा उठना बैठना हो रूटीन में, ऐसा व्यक्ति किसी के घर ज्यादा उठता बैठता हो, तो वो व्यक्ति, जहां ऐसा व्यक्ति ज्यादा उठता बैठता है उनके साथ रहता है, बर्बाद हो जाएगा किसी ना किसी तरह से। बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा मंदा है। आज मेरे बहुत सारे भाई लोगों ने अपनी शकल नहीं दिखाई है। अरे भाई, शकल दिखा के बैठिए, शर्माते क्यों है? हम चोरी नहीं कर रहे हैं भाई। प्रदीप भाई आपके पास आवाज ही नहीं आ रही। अब दोस्तों इसी केतु, माफ करना, चंद्र खाना नंबर 12 के पीछे आप लोगों ने अगर ध्यान से किताब पढ़ी होगी, चंद्र जब भी खाना नंबर 12 में हो तो सबसे ज्यादा चीज जरूरी क्या होती है? मंगल किस घर में है, बुध किस घर में है, और केतु किस घर में है। तो मैं चंद्र 12 और केतु 1 की जो अभी ये थोड़ी सी, ये सच्ची घटना है। वो लड़का जो इस कंडीशन का है, मुझे फोन करता है तो मैं जल्दी फोन नहीं उठाता, क्योंकि मुझे भी मंदे असर होगा। और ये सच्चाई, एक समय में मेरा उसके साथ बहुत अच्छा प्रेम रहा है, जब तक मुझे पता नहीं था, और मुझे दुख भी है इस बात का। लेकिन क्या कर सकते हैं, कुदरत ऐसी है साहब। लेकिन मैं भी बर्बाद होना नहीं चाहता ना ऐसे समय। अब मैं जो दूसरी बात कर रहा हूं, चंद्रमा खाना नंबर 12 के समय, हमेशा आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, इस बात को ध्यान करिए, जिस भी टेले में चंद्र 12वें घर में हो तो मंगल, बुध और केतु किस घर में है ये जरूर पढ़िए। ये बहुत बड़ा फलादेश निकल के आएगा। चंद्र 12 देख के सिर्फ कि शनि मंदा है कि बुध मंदा है कि मंगल अच्छा हो गया, कुछ लोग केतु को भी मंदा मानते हैं चंद्र 12 के समय। चंद्र 12 के समय हमेशा कुंडली के 3 ग्रहों को पकड़ लीजिए, मंगल, बुध और केतु। 1 नंबर की प्रेडिक्शन निकल के आएगी, फलादेश में आग लग जाएगी। इसको देखे बिना मत। तो अब मैं इसी विषय पे बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं, ये टॉपिक मेरी बड़ी पसंद का है इस बात के। तो दोस्तों, चंद्र खाना नंबर 12 के समय केतु खाना नंबर 2 में हो, ऐसे व्यक्ति की ससुराल पे मंदा असर और खुद पर भी मंदा असर होगा। चंद्र 12 केतु 2, ससुराल पे भी मंदा असर, खुद के ऊपर भी मंदा असर। इसी में दोस्तों, चंद्र खाना नंबर 12 के समय केतु खाना नंबर 3,
ऐसा व्यक्ति खुद भी और उसके भाई भी औलाद से दुखी और परेशान। चंद्र खाना नंबर 12, केतु खाना नंबर 3, खुद भी औलाद से दुखी और उसके भाई भी औलाद से दुखी। इस बात को समझ पाएंगे कि मैं ये बात क्यों कह रहा था कि चंद्र 12 के समय मंगल, बुध और केतु को देखे बिना फलादेश मत करिए। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत जहरीले तत्व है इसमें। और क्योंकि 3 ग्रह चंद्र 12 के साथ जुड़ जाते हैं तो कोई ना कोई मंगल बैठ के तबाह कर ही देता है किसी ने। चंद्र 12 के समय गुरुदेव मंगल तो अच्छा हो जाता है जी। अब दोस्तों चंद्र 12 के समय अगर केतु 4 में हो, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कई बार नालायकी करेगा। मैं ये सब तो खुलेआम नहीं बोलूंगा, अपने जीवन में कई बार नालायकी कर देता है। मैंने इस मामले में लोगों के बड़े गलत गलत संबंध देखे हैं, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। सभी मेरे भाई मेरे से बड़ी उम्र के भी हैं, कुछ मेरे बराबर के भी हैं, 2-1 छोटे भी हो सकते हैं। चंद्र 12 केतु खाना नंबर 4, नालायक, और जीवन में कई बार नालायकी दिखाएगा, ऐसे समझ लीजिएगा। चंद्र खाना नंबर 12 के समय केतु खाना नंबर 5, ऐसे व्यक्ति की औलाद, ये समझिए औलाद ना होगी, बाप पैदा किया। मैं दोबारा बोल रहा हूं, समझिएगा। चंद्र खाना नंबर 12, केतु खाना नंबर 5, उनके औलाद पैदा नहीं होती, बाप पैदा होती है, ऐसे समझ लीजिए। और ये जो बोल रहा हूं आप अपने आसपास के टेबों में करिए, कहीं झूठा साबित हो जाऊं भैया गर्दन उड़ाने को तैयार ऐसे गर्दन उड़वाने के लिए तैयार हूं, सारी जिंदगी लाल किताब का मुंह नहीं देखूंगा। और जबकि 30 साल से मैं कर रहा हूं, मैं अपनी 18-20 साल की उम्र से लाल किताब में आ गया था, अभी 49 ईयर में चल, ऐसे समझिए। जो कह रहा हूं वो साबित है, आप अपने आसपास के टेबों को देखिए। चंद्र खाना नंबर 12, केतु खाना नंबर 5, औलाद नहीं पैदा होती भैया, बाप पैदा होती। चंद्र खाना नंबर 12 के समय केतु खाना नंबर 6, ऐसे व्यक्ति को अपने रिश्तेदारों की मदद नहीं मिलेगी, कारण रिश्तेदार मदद करने लायक ही नहीं होते। वो जिससे मदद लेने जाए वो पहले ही परेशान होकर भाग रहा होगा। चंद्र खाना नंबर 12, केतु खाना नंबर 6, रिश्तेदार भी परेशान होंगे, क्या मदद देंगे? परेशान आदमी किसी को मदद नहीं दे सकता। और चंद्र 12 के समय अगर केतु खाना नंबर 7 में हो, तो ये टॉपिक मैंने पहले भी गलती से बोल दिया था कि पत्नी और बच्चे अपने ही सर पे पेशाब करेंगे, एक प्रकार से मतलब अपने ही बच्चे और अपनी ही पत्नी समाज में धज्जियां उड़ाएगी, बुराई बदनामी फेंकेगी, इतना मंदा योग है। इसी में दोस्तों चंद्र खाना नंबर 12 के समय अगर केतु खाना नंबर 8 में हो, तो ऐसे व्यक्ति को नर औलाद से संबंधित दिक्कत परेशानी बहुत ज्यादा, कई बार औलाद पैदा भी नहीं होती, पैदा हो जाए तो मर जाए, अपाहिज हो जाए, अपंग हो जाए। और किस्मत अच्छी होगी औलाद की तो कम उम्र में माँ बाप को छोड़ के भाग जाएगी, पूछेगी। चंद्र खाना नंबर 12, केतु खाना नंबर 8, चंद्रमा खाना नंबर 12 और केतु खाना नंबर 9, मामाओं के साथ अपने मामा मतलब माता के भाइयों पे बहुत ज्यादा मंदा असर, कई बार तो तबाह और बर्बाद भी कर देते हैं। जबकि केतु खाना नंबर 9 में अच्छा होता है अपने लिए, लेकिन चंद्र 12 में होता है। तो मैं यहाँ पे 2 बातें रख देता हूं, चंद्र 12 में ना हो और केतु 9 में हो तो मामाओं पे अच्छा असर नहीं देता, ऐसे समझ लीजिए। चंद्र कहीं और हो 12 के अलावा और सिर्फ केतु 9 में घर में हो तो मामाओं के लिए अच्छा नहीं है, बस उनका शुभ असर मामा पे नहीं जाएगा। लेकिन अगर चंद्र 12 में है और केतु 9 में हो तो मामाओं पे बहुत भारी असर हो जाएगा, हद से ज्यादा। इसी में दोस्तों चंद्र खाना नंबर 12 के समय अगर केतु खाना नंबर 10 में हो जाए, ऐसा व्यक्ति खुद अपने ही फैसले, अपने ही डिसीजन इतने गंदे कर लेता है, बर्बाद हो जाए, खुद अपनी बुद्धि खराब करके, ऐसे समझिए, अपने ही डिसीजन खराब। चंद्रमा खाना नंबर 12 के समय केतु खाना नंबर 11 में हो तो ऐसे व्यक्ति का चाल चलन मंदा होगा, चरित्र खराब। और चंद्र केतु मुश्तरका होके यानी कि एक साथ होके खाना नंबर 12 में बैठ जाएं, कमाई चाहे करोड़ों में हो, गिनती करोगे 0, शून्य, कुछ पल्ले नहीं होगा। चंद्र केतु खाना नंबर 12।
लेकिन मेरे बहुत से विद्वान मित्र है ना, चंद्र 12 को तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके साथ मंगल, बुध और केतु को नहीं पढ़ते हैं। इसको पढ़िए। मेरा उद्देश्य यहाँ पे सिर्फ पैसा कमाना या अपना नाम कमाना नहीं, मैं चाहता हूं कि कुछ अच्छी बात मेरे मुंह से निकले, सबको फायदा, मैं ये भी बता दूं। चलो दोस्तों, अब थोड़ी और बात करते हैं। चंद्र खाना नंबर 12, चंद्र खाना नंबर 12 बड़े खर्चीला गया। चंद्र खाना नंबर 12 चंद्र ग्रहण का असर होगा। चंद्र खाना नंबर 12 खुशियां टिकाऊ नहीं होंगी, यानी कि थोड़ी सी खुशी हुई और कुछ समय बाद ही कोई ऐसी दिक्कत परेशानी आ जाएगी और बेचारा लंबे समय तक खुश नहीं कर पाएगा। चंद्र खाना नंबर 12 वाले जातक के पास दूसरे लोग अपने छुपे हुए भेद बताते हैं और वो व्यक्ति उन भेदों को छुपा के करता है। मैं दोबारा बोल देता हूं, चंद्रमा खाना नंबर 12 ऐसे व्यक्ति को दूसरे लोग उसके अपने नजदीक के उसको अपने छुपे भेद, मतलब अपनी वो बातें जो नहीं बतानी चाहिए आम लोगों को, वो बता देते हैं। और चंद्र 12 वाला व्यक्ति खुद भी उन भेदों को, उन दूसरे लोगों की छुपी बातों को अपने हृदय में छुपा के रखता है, मतलब इधर उधर गाता नहीं, ऐसे समझिए। अब दोस्तों, इसी में चंद्र खाना नंबर 12 वाले जातक के लिए परेशानी का कारण क्या होता है, ये समझिए। चंद्रमा खाना नंबर 12 12th हाउस, उसके लिए औरतें दुख परेशानी का कारण बनेंगी। चंद्रमा खाना नंबर 12 वाले जातक के खुद के लिए औरतें परेशानी का कारण बने। और चंद्रमा खाना नंबर 11 11th हाउस, मैं 12 से सीधा 11 पे नीचे उतर रहा हूं, गलती नहीं हो जाए इसलिए आपको बता रहा हूं। चंद्रमा खाना नंबर 11 यानी कि 11th हाउस की वाले जातक के लिए औरतें सहायक होंगी, मददगार। 12 में दुखदाई है और 11 में अच्छे फल मिलते हैं, ऐसे समझिए। चंद्रमा खाना नंबर 12 अगर मर्द के टेबे में हो और ऐसा व्यक्ति ससुराल से कोई लाभ ना पाएगा, फायदा नहीं मिलेगा। चंद्रमा खाना नंबर 12 12th हाउस, ससुराल से लाभ ना होगा। और चंद्रमा खाना नंबर 12 वाली महिला सास से घिटपिट रहेगी, सास बहू के झगड़े ज्यादा हो जाएंगे। चंद्रमा खाना नंबर 12, चंद्रमा खाना नंबर 12 सास का प्रतीक है लाल किताब के हिसाब से। सास के साथ ऐसे संबंध नहीं अच्छे होते, लंबे समय तक सास बहू साथ नहीं रहती, या सास होती ही नहीं है, और सास हो तो बहुत जल्दी ही वो बहू बेटा अलग हो जाते हैं, ऐसा समझ लीजिए। यानी कि सास का या तो साथ नहीं होगा चंद्र खाना नंबर 12 वाली औरत, या फिर होगी नहीं, या होगी तो जल्दी ही बंटवारा वो परिवार में हो जाएगा। चंद्रमा खाना नंबर 12। और जितने दिन साथ रहेंगे, ज्यादा समय अगर खिंच गया तो सास बहू के झगड़े। चंद्रमा खाना नंबर 12 वाले से लोग जलते हैं, उड़ते हैं, अपने आप ही उसके बैरी हो जाती, वो कुछ कहे या ना कहे। अब ये कारण निकल के आएगा। चंद्रमा खाना नंबर 12 यानी कि 12th हाउस अगर किसी कुंडली में हो तो उसके अपने ही नजदीक के, अपने ही संगी साथी, अपने ही परिवारजन उससे चिढ़ते हैं, उससे जलते हैं। जबकि चंद्रमा खाना नंबर 12 12th हाउस वाला जातक खुद ही बेचारा परेशान होता है, इस बात को समझिए। लेकिन फिर भी लोग उससे, और उसके अपने ही नजदीक के लोग उससे दुश्मनी कर बैठते हैं, जलते हैं, कुड़ते हैं, ऐसे समझिए। चंद्रमा खाना नंबर 12 वाले जातक के मन में समाज के लिए कोई बहुत बड़ा काम, कोई सेवा, लोगों की भलाई के काम, इस तरीके की काम करने की बड़ी प्रबल इच्छा होती है। ऐसा व्यक्ति ट्रस्ट, एनजीओ वगैरह भी चला लेता है और चलाना चाहता है, क्योंकि उसकी एक अंदरूनी प्रवृत्ति है। इस बात को समझिए कि लोगों का और समाज का मैं भला करूं। चंद्रमा खाना नंबर 12 ही वाला जातक, 12th हाउस वाला चंद्रमा मून, अपनी बात जब किसी को बताता है तो छोटे रूप में नहीं बता पाएगा, पूरे विस्तार से खोल के बताएगा। मतलब कुदरत ने उसको ये गुण दिया ही नहीं है चंद्रमा खाना नंबर 12 वाले को कि वो अपनी बात बड़ी छोटे शब्दों में किसी के आगे रखे। वो जब भी किसी को बात बताएगा तो पूरे विस्तार से ही बता पाए, ये उसकी ऐसी जहनी, उसकी तासीर ऐसी होती है। चंद्रमा खाना नंबर 12 ऐसे व्यक्ति को पिता से मिली संपत्ति, जायदाद या रुपया पैसा शून्य हो जाती है।
चंद्रमा का 12वें घर में पिता से संबंध नहीं, लेकिन निशानी ये बोल रही है और ये फलादेश भी बोलेगा। चंद्रमा खाना नंबर 12 वाले जातक को अपने पिता से मिली हुई जायदाद, रुपया, पैसा, रकम शून्य हो जाती है या फिर मिलता ही नहीं। मिल गया तो वो भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि उसकी खुद की कमाई से ही बरकत, जब वो खुद कमाएगा उससे ही बरकत होगी। पिता का मिला हुआ उसके लिए जीरो है, जीरो बट्टे सन्नाटा, कोई फायदा नहीं है। चंद्रमा 12 वाले का यहाँ पे दो बातें निकल के आएंगी। अगर चंद्रमा खाना नंबर 12 में थोड़ा सा अच्छा है, यानी कि अब यहाँ पे चंद्रमा खाना नंबर 12 में अच्छा कैसे हो जाएगा भाई? चंद्रमा के साथ कोई बुरा ग्रह ना हो, चंद्रमा को 6 से कोई बुरा ग्रह ना देखता हो, और केतु, मंगल और बुध ये भी ज्यादा मंदे हालात के ना बैठे हो, तो चंद्रमा थोड़ा ठीक ठाक होगा। और ऐसा व्यक्ति, इसको मैं बोलूंगा चंद्रमा ने, तो ऐसा व्यक्ति या तो केमिस्ट या डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर इस रूप में हॉस्पिटल जाएगा। और अगर चंद्रमा 12वें का मंदा ही होगा, यानी कि चंद्रमा के साथ कोई मंदा, चंद्रमा को 6, 8, 2 से कोई बुरे संबंध, या फिर बुध, मंगल और केतु जो चंद्र 12 के समय, जो मैंने पहले ही बोल रहा हूं, ये बुरे हालात में चंद्रमा फंस गया तो बंदा बीमार रहेगा और बीमार होकर हॉस्पिटल जाएगा। चंद्रमा अगर नेक हुआ तो डॉक्टर, कंपाउंडर, केमिस्ट माध्यम से दवाई गोली मेडिकल फील्ड से जुड़ेगा, नहीं तो हॉस्पिटल में बीमार होकर जुड़ेगा। ये चंद्रमा खाना नंबर 12 के अब यहां अच्छे और बुरे दो इफेक्ट, इसको समझिए। मंगल छठे घर का या 7वें घर का, मंगल छठे घर का या 7वें घर का, और लगन में मंगल का कोई दुश्मन ग्रह बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति के चेहरे पे या सिर पे चोट लगेगी या चोट के निशान। मंगल 6 या 7 लगन में, यानी खाना नंबर 1 में दुश्मन ग्रह। मंगल खाना नंबर 12 में, क्योंकि मंगल खाना नंबर 12 में बहुत सारी अलामतों से, बुराइयों से, तोहमतों से बचा लेता है, लेकिन मैं एक बुराई यहां आपके सामने रखता हूं, इसको गौर करिए। मंगल खाना नंबर 12 में नीच का, यानी कर्क राशि का या शत्रु राशि का, ऐसे व्यक्ति को झूठी तोहमतें भी लगती हैं, उसकी अपने ही लोग उसकी बुराई बदनामी करते हैं। मंगल खाना नंबर 12 में ये देखा गया है, ये निशानी है, इसे फलादेश में इस्तेमाल करिए। राशि देखिए, कर्क में है या दुश्मन राशि, ऐसे जैसे कि बुध की राशि मिथुन या कन्या का, ये चीज नोटिस में लीजिएगा। इसी में दोस्तों मंगल खाना नंबर 12 में नींद अच्छी देगा, चंद्र खाना नंबर 12 में नींद खराब देगा। मंगल शुक्र खाना नंबर 12 में मुश्तरका होकर बैठ जाए एक साथ, तो ऐसे व्यक्ति का गृहस्थ यानी शादीशुदा जिंदगी कमजोर होगी, मंदी होगी, बुराई के साथ चलेगी। मंगल शुक्र खाना नंबर 12 के समय अगर उसी टेबल में सूरज शनि भी मिल जाए, या एक साथ हो या दृष्टि संबंध से मिल जाए, तो तलाक तक संभव है। मंगल शुक्र मुश्तरका हो गए खाना नंबर 12, और सूरज शनिचर एक साथ, या सूरज शनिचर दृष्टि संबंध बना ले, तो ऐसे व्यक्ति के तलाक तक हालात पहुंच जाएंगे। मंगल खाना नंबर 12 में बड़े भाई के लिए बहुत बड़ी बुराई प्रकट करता है। मेरे बहुत सारे लाल किताब के विद्वान जानते हैं, किसी टेबल में केतु, बुध, राहु ज्यादा मंदे होते हैं, तो हम लोग एक झटके में कह देते हैं कि मंगल खाना नंबर 12 में बैठा है, वो सारी तोहमतों से बचा देगा। इस बात को समझिए। लेकिन दोस्तों समझने वाली बात यह है कि यह बड़े भाई के लिए बहुत मंदे हालात प्रकट करता है जब पुरुष के टेबल में, मर्द के टेबल में। लेकिन जब स्त्री यानी कि किसी महिला के टेबल में मंगल खाना नंबर 12 में होगा, तो भाई के लिए नुकसानदायक नहीं होगा, मंगल की तासीर बदल जाएगी। पुरुष के लिए उसकी अलग तासीर है, महिला के लिए अलग तासीर है खाना नंबर 12 में, ऐसे समझिएगा। इसी में दोस्तों बुध खाना नंबर 12 में व्यक्ति अपनी अकल का सही इस्तेमाल नहीं करता। बुध खाना नंबर 12 अकल का ठीक इस्तेमाल नहीं। मैं बुध पे आ गया हूं, ध्यान करिएगा। बुध खाना नंबर 12 या फिर बुध मंदा हो, तो ऐसा व्यक्ति पीर, फकीर, दरगाहों के चक्कर में, तावीजों के चक्कर में ज्यादा होता है।
बुध खाना नंबर 12 12th हाउस का मरकरी, ऐसे व्यक्ति की बहन बेटी अपने खुद मायके में, पेके में यानी कि पिता के घर में खुश ना रह पाएगी, लेकिन ससुराल में खुश रहेगी। अब यहाँ पे दूसरी बात और सुन लीजिए, शादीशुदा जीवन में होने के बाद भी बुध 12 वाले की बहन बेटी जब कभी मायके यानी पेके यानी अपने माता पिता के घर आए शादी के बाद, अमूमन बहन बेटियां हमारी सबके अपने घरों में आती हैं, साल में 1-2 बार 3 बार, बच्चे बड़े हो जाते हैं, कम हो जाता है, बच्चों की छुट्टी हो गई तो आती है, शादी होने के बाद भी आती है। तो बुध 12 वाले की जब बहन बेटी अपने घर में आएगी बाद में भी, तो वो उस समय भी लड़ाई झगड़े कलेश जरूर हो जाएंगे। बहन बेटी बुध 12 वाले की जरूर होंगे। बृहस्पति खाना नंबर 12, व्यक्ति की सोच पॉजिटिव होगी, आशावादी होगा, नेक नजरिया होगा। बृहस्पति खाना नंबर 12, ऐसा व्यक्ति अपनों के लिए बड़ा हमदर्द होता है, मददगार। गुरु बुध मुश्तरका होके एक साथ खाना नंबर 12 में मंदा योग है, लेकिन जब कन्या संतान पैदा हो जाए तो इसका मंदा इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि बुध कायम हो गया, ऐसे समझ लीजिए। बृहस्पति खाना नंबर 12 वाले जातक को कोई सताए तो सताने वाला ही बर्बाद होगा, बृहस्पति खाना नंबर 12 वाले को कोई असर नहीं होगा, यानी कि बृहस्पति 12 वाले का आशीर्वाद लेना चाहिए, ऐसे समझ लीजिए। बृहस्पति 12 किसी का टेवे में बैठा है 12th हाउस का, उसको कोई सताए तो खुद पे ही असर बुरा आएगा, उसके कोई असर नहीं पड़ेगा। बृहस्पति 12 वाले जातक को जो खुश रखता है, जो उसकी उल्टी मदद करता है, वो फलता फूलता है। एक उदाहरण दे देता हूं, एक मेरा फ्रेंड है, उसका बृहस्पति 12वें घर का है, मुझे मालूम है, तो वो मेरा मित्र कोई मुझे छोटा भी काम बताता है तो मैं भाग के करता हूं उसके लिए, ऐसे समझ लीजिए। और एक वो मित्र था जिसका चंद्र 12 और केतु 1 था, उससे मैं भागता हूं, ऐसे समझ लीजिए। तो ये बात जानता हूं तो भागता हूं, नहीं तो अमूमन लोगों को नुकसान हो जाते हैं। बृहस्पति खाना नंबर 12 वाला जातक अगर छोटी सी कोई दुख परेशानी जीवन में आ जाए और लोगों के आगे हाथ फैला के कर्जा मांग ले, मदद मांग ले, तो मंदा असर होता है उस पर खुद पे, बृहस्पति 12 वाले जातक। और यही कंडीशन है कि बृहस्पति खाना नंबर 1, 12 से अब 1 पे आ गया हूं, फर्स्ट हाउस लगन, ऐसा व्यक्ति भी कभी किसी परेशानी में, क्योंकि बृहस्पति खाना नंबर 1 वाले को एक लंबा चौड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको पता है ये। शुरुआत में शादीशुदा जिंदगी में दिक्कत आती है पिता और पत्नी के कारण, और उसका लगभग हर 6-8वां साल थोड़ी दिक्कत परेशानी करता ही है बृहस्पति खाना, लेकिन वो अपनी किसी परेशानी में लोगों को आगे हाथ फैला ले, कर्जा ले ले, दस्ती ले ले या ब्याज पे ले ले, तो भी उसका वो बुरा असर लंबे समय तक खींच जाता है। यानी कि बृहस्पति खाना नंबर 12 और बृहस्पति खाना नंबर 1 वाले जातक को अगर आपके पास कोई है नजदीक है, उसको रोकिए कि किसी से हाथ ना फैलाए। उसका जो बुरा समय जो छोटे 1-2 महीने का आया है ना, वो 6 महीने बढ़ जाए, नुकसान होगा, ऐसे समझिएगा। इसी में दोस्तों शुक्र बृहस्पति मुश्तरका, जुपिटर और वीनस दोनों मुश्तरका एक साथ खाना नंबर 12 में बैठे हो, ऐसे व्यक्ति के गुप्त संबंध गुप्त रहेंगे, छुपे रह जाएंगे, मतलब बुराई बदनामी ना हो। और दोस्तों शुक्र और मंगल मुश्तरका होकर खाना नंबर 12 में बैठ जाए तो बदनामी होगी, चरित्र को दोष लगेंगे ही। शुक्र मंगल तो बदनामी होगी, शुक्र बृहस्पति तो बदनामी नहीं होगी, लेकिन ये खाना नंबर 12 से संबंधित होगा। और शुक्र शनिचर मुश्तरका एक साथ बैठ जाए खाना नंबर 12 में, तब भी चरित्र के कारण बदनामी। अब दोस्तों शुक्र 12 की कुछ बातें करते हैं। शुक्र खाना नंबर 12, पत्नी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, ऐसे व्यक्ति को पत्नी जिम्मेदार भी मिलेगी, पर पत्नी की सेहत कमजोर रहेगी। ये थोड़ा सा लंबा कॉन्सेप्ट है, चलो मैं खोल देता हूं। दोस्तों शुक्र 12 को कामधेनु आय कहा गया, ऐसे समझ लीजिए।
शुक्र 12 को कामधेनु गाय कहा गया। शुक्र 12 वाले की पत्नी, जो कि लाल किताब के अनुसार अगर आप लोग देखेंगे, शुक्र और पति और पत्नी दोनों शुक्र को ही दिए गए। वैदिक में और अलग अलग थोड़ा सा फर्क है, बृहस्पति को कहीं पति मानते हैं, कहीं सूरज को मानते हैं, लेकिन हम लाल किताब की बात कर रहे हैं। तो पति और पत्नी है वो दोनों शुक्र ही मानी गई। शुक्र खाना नंबर 12 में कामधेनु गाय है। अब यहाँ पे कामधेनु गाय किस मर्द के टेबे में, मैं एक उदाहरण देता हूँ। तो पति के टेबे में शुक्र 12वें घर में है, तो उसकी पत्नी अपने पति के लिए सहयोगी होगी, जिम्मेदार होगी, बड़ी से बड़ी समस्याएं मैं अपने पति को हेल्प, लेकिन खुद अपनी सेहत उसकी पत्नी। कारण क्या है? जो पति पे विपदा आ रही है, जो पति के पास कमजोरी है, जिसके टेबल में शुक्र 12 है, तो वो पत्नी उसकी कामधेनु गाय बन के उसको पूरा करेगी और उसके पास वो एनर्जी कम हो जाएगी शुक्र की, तो उसके फिजिक पे अटैक हो जाता है, वो बीमार रहती है, उसकी सेहतमंदी हो गई है। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। लगभग 1 घंटा हो चुका है। खोल लीजिए, थोड़ी देर 5-10 मिनट बात कर लेते हैं।